तो स्टूडेंट कल ही यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया गया था, लेकिन कई स्टूडेंट के रिजल्ट में प्रमोटेड, विदहेल्ड या फिर अब्सेंट लिखा हुआ है, जो कि अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। वो जानना चाहते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे अभी बोर्ड द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि इन सभी शब्दों का क्या मतलब है। आज के इस पोस्ट में, मतलब कि आज की इस वीडियो में आपसे को जागरण न्यूज़ के हिसाब से जानकारी देने वाला हूँ। जागरण न्यूज़ दावा करता है कि बोर्ड ने इसके बारे में स्पष्ट कर दिया है, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि शिक्षा निदेशक माध्यमिक विनय कुमार पांडे ने बोर्ड परीक्षा परिणाम में जारी करने के साथ उससे जुड़े कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। उनके अनुसार बोर्ड स्तर से जारी परिणाम में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या में बोर्ड ने अब्सेंट रहे व विदहेल्ड विद्यार्थियों को शामिल किया है। यानी कि अगर आपके रिजल्ट में विदहेल्ड या फिर अब्सेंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फेल्ड हैं। अब यहाँ पे इसका कारण ये हो सकता है कि आपके अभिलेख पूरे नहीं हुए हैं, मतलब कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम या फिर और भी जो एग्ज़ाम्स है इसके बारे में डिटेल्स ना भेजी गई हो आपके स्कूल द्वारा, या फिर आपका नंबर ना भेजा गया हो। और नीचे यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, ऐसे विद्यार्थी जो अंक जोड़ने पर लिखित परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त नहीं कर पाए हैं लेकिन आंतरिक मूल्यांकन में वह उत्तीर्ण हैं, उन्हें बोर्ड स्तर द्वारा बिना अंक के सामान्य प्रोन्नति प्रदान की गई। मतलब कि उनके रिजल्ट में प्रमोटेड लिख के आया हुआ है। जिनका भी यहाँ पे पासिंग मार्क कम हो रहा है 10 का और प्री बोर्ड का, ये सब ऐड करने पर, या फिर पिछली कक्षा का, लेकिन वो आंतरिक मूल्यांकन में पास हैं, इसलिए उन्हें डायरेक्टली पास किया गया है। लेकिन मैं अपने हिसाब से बताऊं तो जैसा कि स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है, सब स्टूडेंट बोल रहे हैं कि उनका नंबर काफ़ी कम आया हुआ है या फिर उनके रिजल्ट में विदहेल्ड लिखा हुआ है, जबकि वो कक्षा 10वीं में 85% के ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। तो ये यहाँ पे जो भी दावा किया जा रहा है ये पूरी तरह से गलत साबित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से बोर्ड की मनमानी है। उनके हिसाब से तो अगर उनका नंबर कम होगा 10 में तो उनका नंबर 12 में विदहेल्ड या फिर फेल्ड आना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है। वो 85% से अप नंबर पाए हुए हैं क्लास 10th में, फिर भी उनका विदहेल्ड या फिर ऐसा अब्सेंट लिख के आया हुआ है। साथ ही यहाँ पे कुछ कॉलेज द्वारा भी ऐसा बोला जा रहा है कि उन्होंने अच्छा अंक अपने स्कूल से बोर्ड को भेजा था, लेकिन बोर्ड के द्वारा स्टूडेंट्स का नंबर बहुत ही कम दिया गया है। तो कॉलेज द्वारा सही नंबर भेजने पर भी सही नंबर प्राप्त नहीं हुआ है विद्यार्थियों को। साथ ही यहाँ पे देखिए नीचे विकल्प दे रखा है कि क्या करना होगा आगे। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2021 के सभी पंजीकृत विद्यार्थी जो अंक सुधार के लिए पुनः परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें बोर्ड आगामी परीक्षा में शुल्क दिए बिना अंक सुधार के लिए एक या एक से अधिक कितने भी विषयों की परीक्षा में बैठने का अवसर देगा। उनका परीक्षाफल वर्ष 2021 ही माना जाएगा। मतलब कि जो आपका 2022 में परीक्षा होगा बोर्ड परीक्षा में, उसमें आप बैठ के अपनी एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन आपके रिजल्ट में 2021 ही माना जाएगा। उसके लिए आपको एक वर्ष की दिक्कत की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर ये समझा जाए तो आपको एक साल अपना व्यर्थ ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप तैयारी करेंगे। ऐसा तो है नहीं, मान सकते हैं कि आपने अभी पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपको 2022 में फिर से परीक्षा देनी होगी बिना पढ़े हुए तो काफ़ी मुश्किल की बात होगी। तो यहाँ पे जो भी न्यूज़ के हिसाब से है तो है, लेकिन यहाँ पे मैं अपने हिसाब से बताऊँ कि आपको क्या करना है। जब आप यहाँ पे यूपीएमएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि परिषद की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं, परीक्षाफल, प्रमाण पत्र या अंक पत्र में संशोधन, अपूर्ण अथवा रुके हुए परीक्षाफल को घोषित कराने। अपूर्ण या रुके हुए का मतलब हुआ जिनके रिजल्ट में विदहेल्ड लिखा हुआ है। प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि निर्गत कराने, माइग्रेशन सर्टिफिकेट निर्गत कराने, उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी कराने आदि संबंधी विविध कार्यों हेतु परिषद के निम्नांकित क्षेत्रीय कार्यालयों से सीधे संपर्क किया जाए। हो सकता है कि अगर आप अपने स्कूल पर जाएं तो उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी ना हो, लेकिन आपको अपने स्कूल पर कांटेक्ट जरूर कर लेना है, क्योंकि अगर आपके रिजल्ट में विदहेल्ड एंड अब्सेंट लिखा हुआ है तो ये जागरण न्यूज़ जो दावा कर रहा है उसके हिसाब से आप फेल हैं, इसलिए आपको उनसे कांटेक्ट जरूर कर लेना है। लेकिन अभी के लिए अदर स्टेट के हिसाब से, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है, अदर स्टेट में ऐसा रिजल्ट जिनके पास भी आया हुआ है तो बोर्ड ने ये निर्देश दिया है कि कुछ दिन बाद उनका रिजल्ट अपडेट करके ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन यूपी बोर्ड की तरफ से ऐसा कोई निर्देश नहीं है, तो मैं जागरण न्यूज़ के दावे के हिसाब से आपको बताया हूँ। एंड नीचे आपसे देख सकते हो, मैं आपको बता दूं कि आपको कहां पर अपना संपर्क करना है। देखिए यहाँ पे आपका मेरठ, यहाँ पे देखिए मेरठ में
जो भी बोर्ड ऑफिस है वहाँ पे आगरा, फिरोजाबाद, मैनीपुर, एटा, मथुरा, ये जितना भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दे रखा है, ये जनपद दे रखा है यहाँ पे 17 जनपद, ये मेरठ के कांटेक्ट में आते हैं। बरेली में टोटल 9 जनपद हैं। इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं प्रयागराज में टोटल 23 जनपद हैं। तो आप यहाँ से अपना जनपद देख लेंगे और कौन से बोर्ड ऑफिस में आपका ये आता है, वहाँ पे जाके आप इसके बारे में ज़रूर सूचना देंगे या फिर वहाँ पे आप शिकायत ज़रूर दर्ज कर देंगे, क्योंकि ये आपके लिए चिंता का विषय है। हो सकता है कि अगर बाद में बोर्ड की तरफ से कोई भी निर्देश नहीं आता तो आप फेल्ड माने जाएंगे। इसलिए आपको अपने यहाँ पे बोर्ड ऑफिस में जाकर इसके बारे में सूचना देनी है, शिकायत दर्ज करवा देनी है। और हो सके तो आप अपने स्कूल पर फोर्स करके संपर्क जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप वहाँ पे फोर्स देंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी, जबकि परीक्षा नहीं हुई तो आपका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए या फिर आपके रिजल्ट में फेल्ड तो नहीं ही आना चाहिए, भले ही नंबर कम हो। इसलिए आप अपने स्कूल में जाके फोर्स करेंगे और उन्हें शिकायत करेंगे।